साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों निदा फाजली एक बड़े शायर हुए। उनका एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। दोस्तों आजकल हमारी राजनीति जो हो गई है अपने देश में, और जो राजनेताओं का चरित्र और चेहरा, पहले कहा जाता कि चाल चरित्र चेहरा नहीं बदलता है, लेकिन अब बदल जाता है। जैसे फिल्मी किरदार कोई भी हीरो अभिनेता अलग अलग निभाया करते हैं, वैसे ही आजकल राजनेता भी अलग अलग भूमिकाओं में नजर आते हैं। कब वो प्यार कर बैठेंगे आपसे और कब वो धक्याने लगेंगे, आपको नफरत भरी निगाहों से देखने लगेंगे, ये पता ही नहीं चलता। और ये चेहरे जो अलग अलग होते हैं, चाहे वो राज्यपाल क्यों ना हो, किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, किसी पार्टी के अध्यक्ष क्यों ना हो, सेंट्रल में मिनिस्टर क्यों ना हो, सदन के सदस्य यानी कि सांसद क्यों ना हो, विधायक क्यों ना हो, और अपने झारखंड के भी मंत्री क्यों ना हो। ये बातें मैं दोस्तों आपसे ऐसी क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो आजकल तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनका जिक्र मैं इधर के वीडियो में कर रहा हूं, और आज प्रयास रहेगा कि उनके बारे में और विस्तार से और तफसीली गुफ्तगू की जाए। कितना अफसोस है ना कि देश को आखिर किसकी नजर लग गई है। कौन डायन है जो खाए जात है हमारे देश की मोहब्बत भरी संस्कृति को, सभ्यता को, भाईचारा को? कौन है जो जातीय दंभ को लेकर आगे बढ़ता है? कौन है जिसके अंदर सांप्रदायिक फन जो है फनफना रहा है? ये कौन ऐसी चीज है? इस डायन का दोस्तों नाम क्या है? मैं आपको बताता हूं कि ये डायन कौन है और इसका नाम क्या है। इस डायन का नाम है सांप्रदायिकता, इस डायन का नाम है धर्मांधता, इस डायन का नाम है जातीय दंभ। आपने देखा होगा अभी आगरा में, उत्तर प्रदेश का एक बड़ा शहर है, वहां एक दलित सांसद ने क्या कह दिया, और उसके बाद एक समाज के लोग चले आए लाखों की संख्या में, तलवारें लहरा रहे हैं। उसके बाद ऐसा ही एक तस्वीर आपने देखी होगी मुर्शिदाबाद में, वक्फ बोर्ड के अमेंडमेंट के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ। अच्छी बात है, लोकतंत्र आपको इजाजत देता है, लेकिन आपको हिंसा करने की आज्ञा कहीं से नहीं देता, कोई भी संविधान नहीं देता। आप बार बार भूल जाते हैं कि बाबा साहब की आपने अभी जयंती मनाई है और आप ये तस्वीरें लोगों के सामने ला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो अगवा हैं, हमारे जो नेतृत्व करता है, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो किसी प्रदेश के, वो 80-20 की बात करते हैं। हमारे देश के प्रमुख प्रधान हैं, वो कपड़ा देखकर पहचान लेने की बात करते हैं। तो ये सब सारी चीजें लोगों को प्रेरणा देती हैं और लोग अराजक की स्थिति करने को उतावले हो जाते हैं। वो किसी भी धर्म के लोग हो, वो किसी भी समाज के लोग हो, और किसी भी जातीय समुदाय से उनका संबंध क्यों ना। अब बताइए, ये हद हो गई कि संविधान के प्रमुख पद पर बैठा व्यक्ति जातीय धर्म की बात करे, वो मनुस्मृति की बात करे, वो शरीयत की बात करे, वो जय जय श्री राम के नारे लगवाए। आपने देखा होगा तमिलनाडु के एक राज्यपाल महोदय लाट साहब हैं, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी फटकार उन्हें लगाई लाट साहब को, लेकिन लाट साहब तो लाट साहब हैं, समझने को राजी नहीं। जब वे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण पद होता है किसी भी स्टेट का, राज्यपाल जो है बड़ा अहम पोस्ट है, बहुत ही अहम पद है वो, और वो एक छात्रों की बैठक में शामिल होते हैं और छात्रों से जय जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। कल कोई आएगा अल्लाह अकबर के नारे लगवाएगा, परसों कोई आएगा जय जय यीशु के नारे लगवाएगा। तो क्या जनता इसे समझेगी? हमारा संविधान जो इसकी आज्ञा कतई नहीं देता, हरगिज में नहीं देता। संविधान का जो पद है, प्रमुख पद है, संवैधानिक जो पद है, वो किसी धर्म जाति का नहीं होता, वो सारे देश का राज्यपाल होता है, वो सारी देश का मुख्यमंत्री होता है, वो सारे देश का प्रधानमंत्री होता है। किसी भी स्टेट का वो अगर मुखिया है, मुख्यमंत्री है, तो वो सिर्फ अपने जाति समुदाय या धर्म का नहीं होता, सारे जब समुदाय धर्म का होता है। और इसी की क्या प्रेरणा है कि हमारे स्टेट के जो मंत्री महोदय हैं हफीजुल हसन साहब, उन्होंने जो बयान दिया चर्चा में आया, बाबूलाल मरांडी ले उड़े, दीपक प्रकाश ने बड़ी बड़ी बात कही। ये वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन पर भी आरोप है कि संवैधानिक जो मूल्य है उसे तार तार करने को इनकी पार्टियां हर जगह दिखलाई देती है। खैर, ये अलग मुद्दा है, ये अलग विषय है, हम सवाल उठाते रहेंगे, सवाल उठाना हमारा काम है। जीटी रोड लाइव यही चाहता है कि आपको सारी बातें सच सच बताए, ना काहू से दोस्ती, ना नाहू किसी से बैर। ये अपना सिद्धांत है, ये अपना उसूल है। तो मैं बात कर रहा था दोस्तों हफीजुल हसन के बारे में। हफीजुल हसन ने फिर एक बयान दिया है कि
खैर ये अलग बात, ये नहीं कहा उन्होंने। आजकल राजनेताओं की आदत हो गई है कि भाई हमारे बयान को उलट कर, पलट कर, काट कर, छाट कर, एआई इस्तेमाल करके दिखाया गया है, ये तो नहीं कहा। लेकिन फिर उसी बात पर चले आए कि हमारी शरीयत है, हमारा संविधान है। अरे भैया, संविधान की बात कीजिए, शरीयत जो है आपका पर्सनल मामला है। और ये पहली बार नहीं है क्या हफीजुल हसन ने विवादित बयान दिया है। हफीजुल हसन इससे पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। 1-1.5 साल पहले की बात है, तब जब CBS की बात चल रही थी, उत्तर प्रदेश की योगी बाबा का जब बयान आया था, उसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। आप ये कह सकते थे कि उन्होंने गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा था, तो आप कह सकते थे गलत कहा है। लेकिन आपने जो काउंटर किया, आपने उल्टा चेतावनी देने वाले अंदाज में आपने बयान दे दिया था। तो मंत्री महोदय, सोच समझ के बयान दीजिए और संविधान का पालन कीजिए। देश बहुत ही नाजुक स्थिति में हमारा देश गुजर रहा है, इसे और ज्यादा गर्त में ले जाने का प्रयास नहीं किया जाए। हमारी अपील है राजनेताओं से, और हमारी अपील है मीडिया बंधुओं से भी, और हमारी अपील है देश के नागरिकों से भी। चलिए साथियों, आज इतना ही, इजाजत दें, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो धड़ाधड़, फटाफट, खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। शुक्रिया।